मैपिंग क्लासेस के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जापान की मैपिंग। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, या फिर सीमा विवाद से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी आरआरबी एनटीपीसी में आया था, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित हैं, इन विच कंट्री आर द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा लोकेटेड। तो पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है जापान, बी न्यूजीलैंड, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, नहीं देखा है तो देखिए और फिर इसका आंसर करके बताइए क्या है इसका सही आंसर। आज का वीडियो देखने से पहले उसके बारे में ये जान लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है जापान से। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। ए होकाइडो, बी होन्शु, सी शिकोकू, डी क्यूशू। ये इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन के रिपीटेडली पूछा जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इंडोनेशिया और जापान से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ एआरओ में, बीपीएससी में कई बार पूछा गया वो क्वेश्चन है। इसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे जब वीडियो पूरा देख लेंगे। तो वर्ल्ड मैप पे हम अगर जापान को लोकेट करने की कोशिश करें तो पूर्वी एशिया में, अगर आप प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो जापान आपको दिखाई देता है। ये वर्ल्ड मैप पे आप यहाँ पे एशिया महाद्वीप में अगर देखें तो जापान की ये लोकेशन मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ। रशिया के नीचे और चाइना के ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको जापान दिखाई देगा वर्ल्ड मैप पे। अगर हम एशिया के मैप में जाके देखें तो और थोड़ा डिटेल में हम इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे जापान है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसके बिल्कुल पश्चिम में है, रसिया है इसके उत्तर पश्चिम में, और चाइना भी इसके यहाँ नीचे, ये चाइना दिखाई देगा आपको। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं जापान के कुछ बड़े द्वीपों के बारे में। जापान वैसे तो बहुत बड़े 7,000 के आसपास द्वीप हैं जापान में, द्वीपों से बना हुआ ये देश है। लेकिन 40 से 50 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं, और उस 40-50 द्वीप में से भी ये 4 से 5 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो निवास करती है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ द्वीपों को देखना शुरू करें तो होकाइडो द्वीप है जो सबसे उत्तरी द्वीप है जापान का, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जापान का होकाइडो के बाद फिर होन्शु द्वीप है जो दूसरे नंबर पे आता है। फिर उसके बाद शिकोकू द्वीप है जो तीसरे नंबर पे आता है। तो उत्तर से दक्षिण पे अगर हम मैपिंग करना शुरू करें तो पहले होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, और उसके सबसे चौथा नंबर जो आता है वो क्यूशू का आता है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में पहला होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशू। इससे क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में इनको द्वीपों को लगाइए। तो जापान से मैपिंग से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। फिर ये राइकू आइलैंड है या ओकाइनावा है इसके नीचे, तो ये पांचवा भी आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग निवास करते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो ये 5 हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 4 तो ये मेजॉरिटी आपको पता ही होने चाहिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। HHSK इसको आप याद रखिए, और फिर उसके बाद ये राइकू अगर याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट याद रख लीजिए, 5 तो आप याद रख ही सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने उत्तर से दक्षिण इनकी अवस्थिति देखी, अब हम देख लेते हैं कौन सबसे बड़ा द्वीप है इनमें, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो ये अगर आप देखें, अगर हम इसको अलग अलग करने की कोशिश करें मोटा तौर पे, तो ये होकाइडो है जिसको आप यहाँ पहले पे देख सकते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ होकाइडो, ठीक है। इसके बाद आप खुद ही देखिएगा कि कौन सा बड़ा है। जब हम अंडरलाइन कर लेते हैं तो कई बार चीज़ें आसान हो जाती हैं समझना, ठीक है। तो ये जो है ये आपका दूसरा द्वीप है जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे होन्शु, ठीक है। तो होकाइडो के बाद ये दूसरा हो गया होन्शु। फिर ये नीचे की तरफ हम यहाँ ये देखें तो ये 2 द्वीपों से मिलके बना हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये है आपका तीसरा नंबर पे शिकोकू, ठीक है। फिर ये नीचे जो है बिल्कुल देखिए छोटा सा ऐसे दिख रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, ये है चौथे नंबर पे क्यूशू, ठीक है। तो आप अगर इनका क्षेत्रफल के आधार पे भी आप इनको बांटना चाहें तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि जो होन्शु है वो सबसे बड़ा है, ये वाला जो है ये सबसे बड़ा है। तो पहले नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे जो है वो होन्शु हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे पहले पे होन्शु, फिर दूसरे पे होकाइडो होता है, फिर तीसरे पे जो है आपका शिकोकू होता है, और चौथे पे आपका क्यूशू होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका
होन्शु आइलैंड है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो होन्शु आइलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, ठीक है, पहले नंबर पे। और इसी में सबसे ज़्यादा लोग भी निवास करते हैं। टोक्यो जो पूर्ववर्ती राजधानी है जापान की, वो भी होन्शु आइलैंड में ही अवस्थित है, और योकोहामा भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको पता रखनी है होन्शु के बारे में, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा, जब वर्ल्ड वॉर में इसमें अमेरिका द्वारा बॉम्ब गिराया गया था। तो ये हिरोशिमा शहर है जो कि शिकोकू आइलैंड के बीच में आता है। ये शिकोकू है और ये हिरोशिमा है, ठीक है। ऐसे ही नागासाकी अगर आप देखेंगे तो ये नागासाकी है, और नागासाकी जो है ये क्यूशू आइलैंड में है। तो ये क्यूशू है और ये नागासाकी है यहाँ पे, और ये हिरोशिमा है जो कि ये पड़ता है आपका शिकोकू आइलैंड में, ठीक है। ये अलग अलग हो जाते हैं। जो ये वाला जो ये आप देख पाएंगे, ये अलग कर देता है आपका शिकोकू को और क्यूशू आइलैंड को, ठीक है। तो इतना बात आपको यहाँ पे पता रखनी है। ये नीचे जो है रायकू आइलैंड है, ओकानावा है, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे। अभी अभी आप मोटा मोटा हम जो देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं देखने वाली, उनको देखेंगे। अगर हम इसके पास कुछ सी की बात करें तो सी ऑफ जापान है, जो नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया को अलग करता है जापान से, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली साउथ कोरिया आप यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे एक ये जल डमरू मध्य भी है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। सी ऑफ जापान है ये यहाँ पे। ये ईस्ट चाइना सी है, जो लगातार चर्चा में बना रहता है। जापान और चाइना के बीच में इसको लेके इशूज़ रहते हैं। ईस्ट चाइना सी में कुछ देखेंगे उस विवाद को भी। फिलीपींस सी है ये, हमने पुरानी वीडियो जब इंडोनेशिया पढ़ रहे थे उसमें फिलीपींस सी देखा था, वही फिलीपींस सी का विस्तार है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के उत्तर दक्षिण में अवस्थित ही है जापान, तो ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे हो गया। सी ऑफ ओखोत्स्क है, और ये सी ऑफ जो ओखोत्स्क है ये रसिया के साथ, इसमें यहाँ पे कुछ विवाद है जापान का, इसको भी हम देखेंगे। ये ऑनरशिप को लेके है कुराइल आइलैंड की, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। जापान और रसिया का यहाँ पे कुछ सीन है। तो ये इतने चीज़ें हैं जो आपको मैपिंग पे पता होना चाहिए। फिलीपीन सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोत्स्क, पैसिफिक ओशन, ठीक है। बाकी मैंने आइलैंड के बारे में आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं चीज़ों को। तो जो हमने यहाँ पे ये देखा था, ये जो रायकू और ओकिनावा आइलैंड थे, इसी को अगर विस्तारित रूप में हम देखें तो उससे नीचे आते हैं, और ये नीचे आते हुए यहाँ पे ये ओसुमी आइलैंड है, टोकारा आइलैंड है, अमामी आइलैंड है, और ओकिनीवा आइलैंड है। लेकिन एक क्वेश्चन आपने लगातार सुना होगा कि जापान और चाइना के बीच में एक लगातार चला रहता है, इशू चलता है सेनाकाकू आइलैंड को लेके। तो ये सेनकाकू आइलैंड जो है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जापान है, यहाँ पे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला पोर्शन इधर रह गया। तो ये जो नीचे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड पड़ता है, जिसको चाइना बोलता है कि वो उसका हिस्सा है, जापान कहता है वो इसका हिस्सा है। हालांकि ऐसा हुआ भी है कि वर्ल्ड वॉर के समय पे ये अमेरिका के पास रहा, फिर अमेरिका ने जापान को दे दिया। तो ये हम उस इंटरनेशनल रिलेशन में अभी नहीं जाना चाहेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि सेनकाकू जो आइलैंड है, जिसको अलग अलग भाषा में जापान के लोग इसको सेनकाकू बोलते हैं, और चाइना के लोग डकायू के नाम से इसको जानते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अवस्थित है जो सेनकाकू आइलैंड को लेके चीन और जापान में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट की वजह ये है कि ये काफ़ी ईंधन यहाँ पे है, हरित हाइड्रोजन आदि यहाँ पे मिलती है, गैस एंड फ्यूल, नेचुरल गैसेज एंड ऑयल की यहाँ पे काफ़ी अवस्थिति है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूरोशियो करंट भी यहाँ से होके गुजरता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ आदि पाई जाती हैं। जापान पे आपको पता है कि यहाँ पे स्थल सीमा बहुत कम है, यहाँ पे खेती की जगह बहुत कम है, तो जापान निर्भर रहता है यहाँ से मछली के निकालने के लिए, तो मछली निष्कर्षण के लिए मत्स्य का काफ़ी भंडार है यहाँ पे। और चाइना भी क्या है कि मत्स्य को, मछलियों का काफ़ी बड़ा ये संग्रहकर्ता देश है, और ये बेचता भी है। तो इस वजह से इसको लेके जो है सेनकाकू आइलैंड को लेके लगातार रणनीतिक तौर पे भी और व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इस वजह से ये जापान भी इसको छोड़ना नहीं चाहता, और चाइना भी इस पर अपनी दावेदारी पेश करता है। तो सेनकाकू आइलैंड को ध्यान रखिएगा। ये जो जापान का नीचे वाला हिस्सा जो है, जो आइलैंड और छुटपुट आइलैंड है, उसी का एक हिस्सा है सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। तो ये मुझे दिखाना था आपको, ये मैंने इसीलिए दिखाया। ये और थोड़ा डिटेल में अगर आप देखें तो ये जापान का वही होक्काइडो वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद ये होन्शु और शिकोकू और ये
क्यूशू वाला जो है उसी के नीचे जब हम ये ओकिनावा आ रहे थे, वहीं नीचे जाके ये कुछ 4-5 द्वीप, 8 द्वीप हैं, और ये 8 द्वीप मिलके सेनकाकू आइलैंड बनाते हैं। इन 8 द्वीपों से मिलके बना है सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। और इस सेनकाकू आइलैंड के बिल्कुल नीचे ये ताइवान है, जिस पे चीन अपना अधिकार बताता है। हालांकि ये रिपब्लिक ऑफ ताइवान यहाँ पे अभी शासन करता है। चाइना इसको अपना क्षेत्र बताता है। लमसम अगर मोटा मोटा देखें तो चाइना अपना क्षेत्र यहाँ तक बताता है और जापान अपना क्षेत्र यहाँ तक बताता है। तो इसी वजह से ये जो सेनकाकू आइलैंड है, इसकी बहुत प्रशांत क्षेत्र में जो व्यापार का जो मार्ग है उसमें ये आता है, तो इसलिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है रणनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। मैंने बताया मछली आदि के तौर पे, या नेचुरल गैसेस का अच्छा सोर्स है, रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहता दोनों में से कोई सा भी देश। तो ये चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है सेनकाकू आइलैंड को लेके है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ऊपर की तरफ अगर देखें तो ये सखालिन जो ये क्षेत्र है, सखालिन प्रायद्वीप है, ये रसिया का हिस्सा है। और यहीं सखालिन आइलैंड के पास ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्यूराइल्स है, ये आइल्स ऑफ क्यूराइल्स इसको बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्यूराइल द्वीप। इसको लेके भी जापान और रसिया में इसको लेके इशू रहता है क्यूराइल आइलैंड को, क्योंकि इसको चाइना बोलता है कि ये उनका जो कम चटका वाला पार्ट है, ये जो कम चटका प्रायद्वीप है, ये रसिया के अंडर है, इसी का ये भाग है क्यूराइल आइलैंड, ऐसा बोलता है रसिया। जापान कहता है नहीं नहीं, ये हमारा हिस्सा है, ये होक्काइडो प्रायद्वीप का हिस्सा है, होक्काइडो से निकले हुए ये द्वीप हैं। तो इसको लेके जो इशू रहता है वो रहता है चाइना, रसिया और जापान में। तो नीचे की तरफ चाइना के साथ डिस्प्यूट और ऊपर की तरफ रसिया के साथ सीमा को लेके विवाद है, डिस्प्यूट है जापान का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है रणनीतिक तौर पे कि दोनों तरफ बड़ी शक्तियों का होना और जापान को दोनों के साथ इशूज होना, ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक है। हालांकि आईआर में पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पे बता दी। ये सखालिन आइलैंड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सखालिन प्रायद्वीप, सखालिन द्वीप किसका है, तो ये रसिया का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ओखोत्स्क सागर है जो ये अलग करता है रसिया और जापान को। तो ये जो ओखोत्स्क सागर है, ये ओखोत्स्क एक शहर था जो रसिया का, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है ओखोत्स्क सागर। और ये बिल्कुल अलग करता है जापान और रसिया को। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कमचटका के बारे में मैंने आपको बता दिया। कमचटका जो है रसिया के हिस्से में, हालांकि ये जो इतना जो हिस्सा है ये लगातार ये डिस्प्यूट का केंद्र बना रहता है जापान और रसिया के बीच में। सखालिन प्रायद्वीप से लेके ये होक्काइडो वाला जो हिस्सा है ये, और ये क्यूराइल आइलैंड, तो ये इसीलिए रेड भी है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल रेंज है क्यूराइल आइलैंड, मैंने आपको बता दिया है। ये सी ऑफ ओखोत्स्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलग करता है जापान को और रसिया को, और इसी की वजह से यहाँ पे ये बीच में आता है। सी ऑफ ओखोत्स्क से क्वेश्चन इसीलिए पूछ भी लिए जाते हैं। सी ऑफ जापान के बारे में मैंने बता दिया, ये आपको अलग करता है जो साउथ कोरिया और जापान के क्यूशू आइलैंड को, और इसी के बीच में ये सी ऑफ जापान है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पैसिफिक ओशन, सी ऑफ ओखोत्स्क और सी ऑफ जापान, ये आपको याद रखना है इस मैप पे। तो ये इसके बारे में सिर्फ इतना ही था। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमने सबसे पहले देखा, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर हम इनको क्रम में लगाएं तो होन्शु सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया। फिर उसके बाद होक्काइडो आ जाएगा, तो होन्शु HO, और फिर होक्काइडो लिख देते हैं HOK। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा शिकोकू, फिर आ जाएगा क्यूशू। तो ये पता रहना जरूरी है, इनका क्रम भी याद रखना जरूरी है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, इसी क्रम में ये उत्तर से दक्षिण भी लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली वीडियो किस क्षेत्र पे बनानी है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जापान से इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। PDF इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।